हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए बन कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बस एक दफ़ा आपने जो है कबाब जो है बनाकर उसको फ्रीज़ कर लेना है। जब दिल करे फ्रीज़र से निकालें और बन कबाब अपने घर में तैयार करें पूरी फैमिली के लिए। तो उसके लिए मैंने चने की दाल आधा किलो ले ली और उसको मैंने 1 से 2 घंटे के लिए अच्छे से भिगो दिया था। और कुकर पे हम इसको बनाएंगे ताकि झटपट से हमारे कबाब जो है वो तैयार हो जाए। अब हम इसके अंदर जनाब जो है चिकन के हम इसमें ऐड करें। आप चाहें तो इसमें आप बीफ भी शामिल कर सकते हैं। तो हम आधा किलो ही इसके अंदर जो है चिकन डालेंगे। और चिकन जो है मैंने जो है हड्डी वाला डाला है ताकि इसके जो यखनी है वो भी इसके अंदर निकले। गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड करना है। तिक्का मसाला 1 टीस्पून मैंने शामिल करना है। साबुत लाल गोल मिर्चें मैंने 7 से 8 अदद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। ये है पीपली, ये जो है 2 अदद ही आपने शामिल करनी है, ज़्यादा नहीं करनी वरना आपका जो कबाब है वो कोड़े भी हो सकते हैं। तो जितना भी गरम मसाला था वो मैंने सारा का सारा पीस लिया, जिसके अंदर एक बादियान का फूल था, एक बड़ी इलायची थी, दालचीनी थी, लौंग थी, काली मिर्च थी, ज़ीरा था। तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी। सूखा धनिया 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल करना है। ज़ीरा 1 टेबलस्पून, इन दोनों को भी मैंने अच्छे से पीस लिया। अदरक लहसुन 4 टू 5 टेबलस्पून जितना हमने जो है इसको चॉप कर लिया, यानी अच्छा दरदरा से हमने इसको पीस लिया, वो हमने शामिल कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा क्योंकि कई लोग कम नमक इस्तेमाल करते हैं, कई लोग ज़्यादा। अब जनाब हमने इसके अंदर शामिल कर दिया एक जो है ऑनियन, इसको मैंने बीच में से कट किया और इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे 3 to 4 कप। और कुकिंग ऑयल हम इसमें शामिल इसलिए करेंगे ताकि हमारी चने की दाल जो है वो झटपट से गल जाए। अब हम इसको 30 मिनट के लिए जो है कुकर पे लगा देंगे। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो कबाबों की जो है ये देख सकते हैं डन है। बस इसको हमने जो है ना गरम गरम में ही सब कुछ करना है, लेकिन पहले आपने क्या करना है कि चिकन को निकाल लेना है, उसके बाद जो है आप इसको पीसेंगे। क्योंकि आपको पता है अगर आप इसी में इस तरह पीस लेंगे तो वो तो हड्डियां हैं वो भी पिस जाएंगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो हमने क्या करना है कि जनाब सबसे पहले निकाल ली सारी बोटियाँ और इसी में ही हम इसको पीस लेंगे, ज़रूरत नहीं है अलग से निकालने की। और गरम गरम में ही हम इसको करेंगे। गरम का फ़ायदा ये होगा कि ये झटपट से हो जाएगा। जो काम आपका आधे घंटे में होना है इसने 10 मिनट के अंदर अंदर जो है सारे के सारे जो है ना आपके कबाब बन जाने हैं। किसी मशीन में डालने की ज़रूरत नहीं है, चॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि 5 से 10 मिनट लगे नहीं हैं और ये ज़बरदस्त किस्म के जो है ना हमारे बन कबाब के जो कबाब हैं वो जल्दी से मैश हो चुके हैं। अब जनाब ये जो है हम इसको एक ट्रांसफ़र कर देंगे। चिकन जो है मैंने अलग से श्रेड कर लिया, हरा धनिया ले लिया, पुदीना ले लिया मैंने और वो चॉप करके शामिल कर दिया। ग्रीन चिली 4 to 5-6 आपने जो है ना चॉप कर लेनी है, वो ऐड कर देनी है। और जनाब अब हम इसके अंदर जो है 2 अदद जो है वो अंडे ले लेंगे। अंडे से जो ये है ना बहुत अंदर से जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म के इसका टेस्ट आता है। काली मिर्ची हम इसके अंदर जो है शामिल कर देंगे पिसी हुई। गरम मसाला हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून जितना, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे क्योंकि ये चिकन वाले हैं तो इसका बहुत अच्छा जायका आता है। जब आप ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर डालते हैं ना इन कबाबों में तो माइंड ब्लोइंग हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाता है। तो जनाब ये जितने भी हमने मसाले डाले हैं यहाँ पे आपने जो है ना अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि जनाब आपने अपने घर में बन कबाब बनाए तो आपको कैसे लगे। अब हम इसके अंदर ना थोड़ा सा इसमें क्रिस्पीपन लाना चाहते हैं तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितने कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि ये थोड़े से जो ना क्रिस्पी क्रिस्पी से बनेंगे। इसलिए इसको जो है ना हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितने हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। जनाब ये जो हमने चिकन था वो मैंने अच्छे से इसको जो है ना श्रेड कर लिया और इसके रेशे रेशे करके अब हम इसके अंदर डालेंगे। आपने ये नोट किया होगा कि मैंने शुरू में नहीं डाला। शुरू में डालते तो ये जो रेशे है ना ये गायब भी हो जाने थे, लेकिन जब आप इसको सब चीज़ें मिक्स करने के बाद एंड में आप इसको डालेंगे तो जब आप कबाब खाएंगे तो आपके हर एक बाइट में जो है वो चिकन का जो मतलब चिकन जो है वो आपके मुंह में आएगा और उसका रेशा बनेगा। अब हम जो आते हैं कि ये परफेक्ट किस्म के हमारे जो है कबाब बने तो ये एक ट्रिक है मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एक कोई भी बॉटल ले ले जो आपके घर में होती हैं, आप वो ले लें, उसका ढक्कन उसको अच्छे से धो लें जो। और अब मैंने ले लिया एक नया सा शॉपर और इसके ऊपर जो है मैंने ये लगा दिया और ये देखिए ट्रिक कितनी ज़बरदस्त आपके
परफेक्ट किस्म के कबाब बनेंगे। आपको जो है कोई ख़ास किस्म का गैजेट लेने की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए आप कहें कि मेरे कबाब जो है वो परफेक्ट बने। तो मैंने इसको इस तरह प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपकी ज़बरदस्त किस्म के जो है कबाब जो है वो निकल कर आ जाएंगे। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हाथों से बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे बेहतर समझते हो। लेकिन अगर आप परफेक्ट लुक चाहते हैं तो फिर जनाब आप ऐसे करेंगे तो फिर आपके परफेक्ट बनेंगे। तो जनाब अब हमने क्या करना है, हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको रात को फ्रीज़र में रख दिया था, अलग से ट्रे में मैंने लगा दिया था। ऊपर से मैंने एक और लेयर शॉपर की लगा दी। फिर मैंने इस तरह कबाब रख दी, इस तरह मैंने 1 बाय 1 रख दी गई और मैंने फ्रीज़ कर लिए। और अब इसको इकट्ठा शॉपर में डाल के रख दूँगी। जब दिल करेगा कबाबों के लिए, बंद कबाब बनाने के लिए, बस इसको निकालना है। और इसके अंदर हमने अंडे भी शामिल किए हुए हैं, इसलिए हमें अंडा भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हल्के से तेल में आपने करने हैं और जनाब ये हमारे जो है कबाब जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है। एक तो ये है कि आपकी महीना भर की छुट्टी हो जाएगी। आप जब दिल करे आप शामी कबाब के तौर पे भी इंजॉय कर सकते हैं, और दिल करे तो बन कबाब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ले लिए बन तैयार बाज़ार से ही, और उसको मैंने हल्का सा सेक लिया था। सेकने से जो है ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं बन, और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बन कबाब में फ्राई थोड़ा सा भुने हुए हो ना बन तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैंने इसके अंदर जो है ना मायोनीज़ ले लिया है, 1 टीस्पून जितनी मैंने ली होगी, और मैंने इसको जो है अच्छे से जो है लगा दिया है। ये झटपट से हमारे बन कबाब जो है वो तैयार हो जाएंगे। आप चाहे तो इसमें पुदीने की चटनी भी लगा सकते हैं, इमली की चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना झटपट वाला काम किया और मज़ेदार किस्म के हमारे जो है ना तैयार हो जाएंगे। तो मैंने जो है उसके बाद जो है आप देख रहे होंगे कि मैंने जब फ्राई किए थे तो वो और थे। अब मैंने बाद में जब फ्राई किए तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए ना अंडे वाला फ्राई करती हूँ, ताकि इसमें जब अंडे होता है ना तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। तो मैंने इसके अंदर जो है अब प्याज ले लिया, उसको मैंने अच्छे से बारीक से जो है मैंने जो है इसकी कटिंग करके इसमें नमक डाल के छोड़ दिया था, पानी से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है खीरा। हम 2 से 3 अदद जो है वो हम लगा देंगे इसके अंदर। बंद गोभी को हमने ना बारीक बारीक जो है ना कट कर लिया, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी, क्योंकि बंद कबाब में जो है वो बंद गोभी बहुत अच्छी लगती है। तो दूसरी लेयर पे जो है ना मैंने केचप ले लिया। आप चिली गार्लिक सॉस ले लें, अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो वो आप लेकर और उसमें आप अच्छे से लगा के ये आपके हमारे झटपट से जो है वो बंद कबाब जो है घर के ही तैयार हो चुके हैं। बाज़ार जाने की अब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये हमारे झटपट से जो है जब दिल करेगा आप बनाएंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से हमारी जो है बंद कबाबों की जो है वो फ़ाइनल लुक है। आप भी अपने घर में एंजॉय करें। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।